हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम 10th स्टैंडर्ड की चैप्टर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, तो ये चैप्टर देखने वाले हैं। बायोलॉजी का चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या करने वाले, हम जो चैप्टर है, जो टेक्स्ट बुक है, वो 1 बाय 1 लाइन रीड करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे जाएंगे। डिटेल में एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो मैं दूसरा बना दूंगी। पहले मैं ये चाहती हूँ कि टेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ ले, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तक टेक्स्ट नहीं पढ़ते। तो जब मैं पढ़ाई करवाती हूँ तो आप लोग सुन सकते हैं टेक्स्ट में क्या क्या लिखा है। तो मैं वो पढ़ती हूँ, तो आप मेरे साथ सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, वो सब हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे। शुरुआत कर देते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, उससे शुरुआत कर देते हैं। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. Even when we are just sitting in class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are life processes. तो क्या बोल रहे, लाइफ प्रोसेस क्या है? तो हमारी बॉडी में मेंटेनेंस हो रहा है। हमारी बॉडी में क्या क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोसेसेस होती रहती है हमारी बॉडी में। तो उसमें हमेशा मेंटेनेंस होती रहती है हमारी बॉडी की, हमेशा रिपेयर होती रहती है, मेंटेनेंस होती रहती है। चाहे वो हम जब कुछ काम कर रहे हो तो भी, चाहे हम जब सो रहे हो या फिर कुछ भी ना करे, बस बैठे रह रहे हो, कभी भी आप देखेंगे तो सभी वक्त, पूरे समय हमारे शरीर में मेंटेनेंस होती रहती है। तो द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। ये जो मेंटेनेंस कर रहे हैं ना, कुछ कुछ प्रोसेस है जो हमारे शरीर में हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर की मेंटेनेंस हो रहे हैं, उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। आपको पता होगा डाइजेशन उनमें एक है, सर्कुलेशन उनमें एक है, हम देखेंगे। तो बाकी की क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from outside the body of the individual's organism. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food, to the inside a process we commonly call nutrition. So first क्या किसके बारे में बोल रहे हैं? न्यूट्रिशन के बारे में बोल रहे हैं, जो इनमें एक प्रोसेस है। जैसे कि हमने अभी अभी हमने बोला कि बहुत सारी प्रोसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी की मेंटेनेंस हो रही है। उनमें से पहला हम देखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो मेंटेनेंस है वो करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये आप सोच सकते हैं, कुछ भी करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, नहीं तो हम नहीं कर पाते हैं। तो एनर्जी चाहिए होता है मेंटेनेंस करने के लिए विदाउट एनी डैमेज और ब्रेकडाउन। तो डैमेज और ब्रेकडाउन प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोसेस हो रहे हैं ना, जो मेंटेनेंस प्रोसेस हो रहे हैं ना, उसमें डैमेज ना हो, ब्रेकडाउन ना हो, इसीलिए हमें एनर्जी चाहिए होता है। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? बाहर से मिलते हैं। बाहर से मतलब खाने से, फूड से मिलती है। उसे हम न्यूट्रिशन के नाम से कहती है। मतलब जब हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, तब हमें न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो उस न्यूट्रिशन से हमें क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है, ताकि हमारी बॉडी की मेंटेनेंस हो, हम सारे काम कर सकें। तो हमें पता ही है। तो आगे देखते हैं। If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kind of nutritional processes. इसमें कुछ नहीं बोल रहे, ऐसा बोल रहे हैं कि क्या बोल रहा है, जो हमारी बॉडी है ना, वो ग्रो हो रहे हैं, साइज में ग्रो हो रहे हैं, टॉल हो रहे हैं। तो उसमें क्या चाहिए हमें? ये सारे जो साइज बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो एडिशनल रॉ मटेरियल ऑल्सो नीडेड। तो ये कहाँ से मिलता है? ये तो बाहर से ही मिलता है। तो जो ज़्यादा तक होती है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल हो जाती है, होते हैं। तो ये जो सोर्सेस होता है ना, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से हमें मिलती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस यूज़ करते हैं डिफरेंट एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स में न्यूट्रिशन डिफरेंट होता है।
तो वो बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे, हमें खाना चाहिए होता है ताकि हमारी मेंटेनेंस हो सके, हम ग्रो कर सके, तो उसके लिए हम बाहर से चीज़ें लेती है, तो उसमें ज़्यादातर कार्बन बेस्ड होता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरह के न्यूट्रिशनल प्रोसेस होते हैं, तो वो जिस बोल रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा दिमाग लड़ाने की नहीं है। The outside source of energy could be quite varied. Since the environment is not under the control of individual organisms, these source of energy therefore need to broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules that body needs to grow. For this, a series of chemical reactions in the body are necessary. Oxidizing, reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. For this, many organisms uses oxygen sources from outside the body. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration. तो ये सब क्या है ना, ये सब आपको जस्ट एक क्या बोल रहे हैं कि इंट्रोडक्शन के तौर पे बोल रहे हैं कि क्या क्या है जो लाइफ प्रोसेस होता है ना, वो मेनली क्या क्या होता है, वो क्यों चाहिए होता है। पहले हमने बोला न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, वो क्यों चाहिए होता है ताकि हमें एनर्जी मिल सके, ताकि हमारी मेंटेनेंस हो सके, राइट। अभी बोल रहे हैं ये लोग, क्या बोल रहे हैं अभी, रेस्पिरेशन के बारे में बोल रहे हैं। तो रेस्पिरेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है, वो क्यों चाहिए होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है बेसिकली, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर बाहर फेंकते हैं, ठीक है। वही रेस्पिरेशन होती है, आपने पढ़ा होगा कि ये सब तो आपको सबको पता है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि जो हमारा खाना जो हमने अंदर लिया और हमारी जो सेल्स है उस तक पहुंचने के लिए उस खाने की ब्रेक डाउन होने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी हम हमें पता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन, ये सब होने के बाद ही वो क्या होता है, वो हमारे सारे सेल में पहुंच जाते हैं। तो खाने की ब्रेक डाउन होनी चाहिए। तो ये जो ब्रेक डाउन जो करते हैं मोस्टली ऑक्सीजन करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, बाहर से मिलता है, तो रेस्पिरेशन के थ्रू मिलते हैं। तो उसके बारे में जस्ट एक इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं। अ, वो तो बस आपने ऐसे ही देखना है, जस्ट रीड करना है आपको, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन में बोल रहा है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूजेस ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो वो आप देख लीजिएगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, उसे क्या बोलते हैं। क्यों चाहिए होता है ऑक्सीजन, वो बाहर से एक्वायर करते हैं हम ऑक्सीजन, फिर क्या होता है, एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेल्यूलर नीड्स। सेल्यूलर नीड्स हमारे जो सेल्स के नीड के अनुसार उसे यूज भी करते हैं, ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन। तो उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। अभी बोल देखते हैं। In the case of single-celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. तो वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में बोल रहे हैं। हमें पता है कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक प्रॉपर ऑर्गेन होता है ना, कि लंग्स होता है, ऐसे होता है, प्रॉपर ऑर्गेन होता है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते हैं, जैसे कि फूड अंदर लेने के लिए, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, वेस्ट रिमूव करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स नहीं होते, क्योंकि उनकी पूरी स्किन सरफेस वो काम करते हैं, क्योंकि वो कनेक्टेड एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में है, तो वो ऐसे करते हैं, ऐसा बोल रहा है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। In multicellular organisms, all the cell may not be in direct contact with the surrounding environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirement of all the cells. तो उसमें क्या बोल रहे हैं देखते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल है कि ये सब क्यों हमें चाहिए होता है, ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो लाइफ प्रोसेस है ये क्यों हो रहे हैं, ऐसा उसके एक रीजन बोल रहे हैं कि जो सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट से उनकी स्किन सरफेस जो है वो कनेक्टेड होता है, उनकी सेल सब कनेक्टेड होता है, कांटेक्ट में होते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स जैसे कि साइज बढ़ती जाती है, उनकी सेलुलर कांटेक्ट नहीं होती है एनवायरनमेंट से, तो उनके लिए क्या होता है, ये सब जो सिंपल डिफ्यूजन से ये सब नहीं हो पाता है, वेस्ट रिमूवल, खाना अंदर लेना, गैस एक्सचेंजेस, ये सब क्या सिंपल डिफ्यूजन से नहीं होता है।
उनके लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, प्रॉपर प्रोसेस चाहिए। तो वो बोल रहे हैं, we have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the function they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissues. However, this process a problem. This poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism, while all parts of the body needed them. This situation creates a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. तो क्या बोल रहे हैं? हमें पता है कि जब मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, वेरियस बॉडी पार्ट होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होती है स्पेशल फंक्शन के लिए, स्पेशलाइज्ड इन देयर फंक्शन, दैट मीन्स लाइक we have different organs to perform different functions in multicellular organisms. We are familiar with the idea of these specialized tissues. हमें वो पहले से ही पता है, उनकी सेल्स होती है, फिर टिश्यू होती है, फिर ऑर्गन्स होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसे हमें पता है ना. देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट इज therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissues. तो कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्या होती है, खाना लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होता है, लेकिन क्या होता है ना, ये जब खाना हम लेते हैं या ऑक्सीजन हम लेते हैं तो वो एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में ही रह जाते हैं, वो सारे बॉडी पार्ट्स को चाहिए होता है, सारे सेल्स को चाहिए होता है, तो उसके लिए एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम चाहिए ना. अदरवाइज क्या होता है, कुछ वो स्पेशलाइज्ड सेल या स्पेशलाइज्ड टिश्यूज में भी ऑक्सीजन होंगे, वहीं पे फूड होंगे, लेकिन सारे जगह पर वो पहुंच जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होता है. तो उस फूड और ऑक्सीजन उसमें कैरी हो जाते हैं वन प्लेस टू अनदर ऑफ द बॉडी, इन द बॉडी. When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. Again, if the basic rule for the body design in multiple cellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cell to दिस एक्सक्रीटरी टिश्यू. तो कुछ नहीं है, जस्ट बोल रहे हैं कि अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन, हमें पहले हमने न्यूट्रिशन देख लिया, फिर हमने रेस्पिरेशन देख लिया, फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन देख लिया कि वो चाहिए क्योंकि हर तरह ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, फूड पहुंचनी चाहिए. अभी बोल रहे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनता है ना हमारे शरीर में, बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, यूजलेस चीज़ें हो जाती है, तो वो क्या हार्मफुल हो जाती है हमारे शरीर के लिए, वो हार्मफुल है. तो क्या करना चाहिए, उसे रिमूव करना चाहिए, तो उसे भी ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है. तो उसके लिए भी एक स्पेशलाइज्ड सेल्स चाहिए होता है, टिश्यू चाहिए होता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में, ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो जाए. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, जस्ट बोल रहा है कि जो लाइफ प्रोसेस हमें क्यों चाहिए होता है वो कौन कौन सी है. तो एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो हम डिटेल में अभी देखेंगे न्यूट्रिशन. फर्स्ट लाइफ प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन से शुरू करेंगे कि उसमें क्या क्या हमें है, हम देखेंगे अभी. चलिए,
तो अभी न्यूट्रिशन शुरू कर देते हैं। तो न्यूट्रिशन में क्या क्या बोल रहे हैं वो पहले। व्हेन वी वॉक और राइड ए बाइसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need material from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. The source of energy and material is the food we eat. तो क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं हमें साइकिल जब चलाते हैं ना, बाईसाइकिल राइड करते हो आप, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। जो भी काम हम कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी सोर्स क्या होती है, एनर्जी सोर्स क्या है, हमारी खाना। खाना ही एनर्जी सोर्स होती है ताकि हम सारे काम कर सके। क्या क्या काम कर सके, हम सारी जो एक्टिविटीज़ है वो कर सकें और हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो, प्रोटीन सिंथेसाइज हो, हम हमारा बॉडी ग्रो कर सके। ये सब के लिए क्या चाहिए हमें, एक एनर्जी सोर्स चाहिए जो कि हमारा खाना है। टू ग्रो, टू डेवलप, टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस, ये सब करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है जो कि हमें खाने से मिलता है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। तो हमें पता चला कि हमारी एनर्जी जो है वो हमारी खाने से मिलता है। तो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, खाना कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, but it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food materials obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalysts called enzymes. Thus, the heterotroph's survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. तो मैं क्या बोल रहे, कैसे खाना मिल रहा है, कहाँ से खाना मिल रहा है, हमें पता है कि कैसे खाना मिल रहा है। फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है, राइट। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करती है, उससे खाना मिलता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंपल फूड मटेरियल खाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसकी उस सोर्स से क्या होता है, वो यूज करके प्लांट्स खाना बनाते हैं। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऐसे ऐसे जीते हैं, सिंपल फूड खा के। लेकिन क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होता है जो कॉम्प्लेक्स वे से खाना खाते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का यूटिलाइज करते हैं। जो सिंपल तरह से खाना खाते हैं ना, जैसे कि हम हमें पता है कि प्लांट्स जो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, जो खुद ही खाना बनाते, जो बाहर की जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब यूटिलाइज करके खाना बनाते हो या फिर ऐसे जीते हो, ऐसे हम उसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद ही खाना बनाते हैं। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होता है विच यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होता है ना, उसको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है। जो ब्रेक डाउन करने के लिए हम बायोकैटलिस्ट जो होता है एंजाइम, एंजाइम को बायोकैटलाइज्ड कैटलिस्ट बोलते हैं। जो उस बायोकैटलिस्ट की यूज़ करते हैं, एंजाइम की यूज़ करते हैं ताकि ये जो है, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स भी है, हेटेरोट्रॉफ्स भी है। हेटेरोट्रॉफ्स कौन कौन सी है, एनिमल्स एंड फंजी। ऑटोट्रॉफ कौन सी है, वो प्लांट्स है। अभी देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हमें पढ़ना है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हमें पढ़ना है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि उसका हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है। जस्ट न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन बता दिया। अभी दूसरे हम दूसरी क्लास में देखेंगे क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसकी दूसरी वीडियो जल्दी लाएंगे।